देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा के बारे में जो जीआर निकाले थे वो अभी रद्द किए। इस बारे में लोगों को क्या लगता है हम जानेंगे। वर्ली से हम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है उनको ये जीआर पीछे लेने के बाद सरकार ने सही किया है कि नहीं किया है। चलो तो आप बताइए, सरकार ने जीआर जो है तो वापस लिए, जो मराठी भाषा हिंदी भाषा के बारे में थे, हिंदी भाषा का जो मुद्दा था वो मुद्दे के बारे में ये 2 जीआर वापस लिए गए। क्या लगता है आपको, क्या आपकी प्रतिक्रिया है। देखिए, ऐसा है कि देवेंद्र जी ने जो किया वो मराठी हितों को ध्यान में रखते हुए, और जो ये बरगलाना शुरू था मराठी भाषा को और हिंदी को लेकर के, जो मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये जो कर रही थी, उसके बारे में क्लेरिफिकेशन कल देवेंद्र जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने और अजित पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा लोगों को और महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई की जनता को बताया कि जो ये कमेटी ने जो निर्णय दिया था, जो अहवाल पेश किया था, वो माननीय उद्धव जी के सरकार में किया था। और ये त्रिभाषा सूत्रीय जो कानून लाया गया वो माननीय उद्धव जी ने, क्या बोलता है, यहाँ पर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर थोपा था, और जिसको सुधार करके देवेंद्र जी ने आज जो भी जीआर हुए थे वो दोनों जीआर को रद्द किया। और जो इनकी जो हवा चल रही थी मराठी बनाम हिंदी भाषी, इनकी हवा को पूरा पंचर कर दिया, इनकी टायर को, और लोगों को ये संदेश दिया कि हम मराठियों के विरोध में नहीं है, ना कि ये सरकार मराठियों के विरोध में है। मराठी अस्मिता ये तो होनी ही चाहिए महाराष्ट्र में, उसके बाद ही कोई दूसरी बात की जा सकती है। जिसका उदाहरण है कि कल दोनों जीआर रद्द किए गए और उन्होंने एक जादव जी की कमेटी को अपॉइंट किया। अब उनके अहवाल के अनुसार जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर शिक्षा विभाग में वो संशोधन करके फिर नया जीआर लागू किया जाएगा, और उसके बाद जो भी सूत्र बनते हैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश को लेकर के या अन्य और 22 भाषाओं को लेकर के, उस प्रकार से जीआर आएगा, और उसके ऊपर हम लोग वापस से महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता, उसके ऊपर हम लोग शिक्षा विभाग में काम करेंगे। इसके लिए देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। जी आप बताइए, 2 जीआर जो है हिंदी के बारे में थे वो वापस लिए गए। क्या है, सरकार ने यू टर्न लिया है, सरकार की क्या मतलब सरकार डर गए कि क्या हुआ। सरकार को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार मजबूत है। और देवेंद्र जी जो जिस तरह से अभ्यास पूर्ण विषय को हैंडल करते हैं, ये इस बार भी हमें देखने मिला। दूसरी बात, हमने देखा होगा कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बहुत ही स्वयं स्पष्ट थी। उन्होंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम बताया कि किस तरह से हुआ। माशेलकर कमेटी का जो रिपोर्ट था वो किस तरह से उद्धव जी ने पता नहीं पढ़ाई की कि नहीं की, उसके बारे में उसको जैसा था वैसे स्वीकार कर लिया, और तभी से ये मुद्दा शुरू हो गया। तो जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो अगर उद्धव जी ने उस समय किया होता तो मुझे लगता है कि उनके हाथ में बहुत कुछ था। मुख्यमंत्री के नाते वो चाहते तो बाकी सारी भाषाएं छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की मराठी भाषा चलेगी, ऐसा निर्णय भी ले सकते थे, किसी ने उनको रोका नहीं था। और उसके लिए राज ठाकरे भी उनको फोर्स कर सकते थे। बट क्या है कि ये वोट पॉलिटिक्स है, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, और इसमें अपनी सत्ता कैसे रह सकेगी, क्योंकि अपने पैरों के नीचे से जमीन फिसलती उनको दिख रही है। तो एक असफल प्रयत्न उन्होंने इसके बारे में किया। मराठी भाषा जितनी प्यारी है और जितना अभिमान उसका महाराष्ट्र में रहने वाले सिर्फ महाराष्ट्रियन नहीं तो जो नॉन महाराष्ट्रियन हैं उन सबको जितना अभिमान है वो है, और यही इनको बात पच नहीं रही है। आपने पूछा जीआर के बारे में, तो उसके बारे में भी देवेंद्र जी ने कल बहुत स्पष्टता से कहा है कि जो सख्ती वाले, जो माशेलकर कमेटी के रिपोर्ट के बेस्ड पर जीआर थे, जिसमें उद्धव जी ने कुछ नहीं किया था, वो वैसे के वैसे थे, आज उनको खारिज किया गया है। और नया जीआर जब आ रहा है तभी भी उन्होंने ये कहा है कि फिर एक बार एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी और जो उसका निष्कर्ष निकलेगा उसके बेस के ऊपर ही हिंदी भाषा के बारे में निर्णय हो सकता है। शायद में आपको क्या लगता है, 2 जीआर वापस ले लिए है, सरकार ने यू टर्न किया है, तो इस बारे में आपको क्या लगता है। ये यू टर्न नहीं हो सकता है, उन्होंने कुछ सोचा होगा, उन्होंने स्टडी की होगी इसके ऊपर कि आगे क्या करना है। इसे यू टर्न नहीं कह सकते हैं। उन्होंने सबको लेकर, यानी लोगों को जो भड़काया गया है हिंदी मराठी मुद्दों को लेकर, उन्होंने कल क्लियर भी किया उस चीज को, लेकिन लोग उसको आज कह रहे हैं कि हमारी जीत है, हमारी जीत है। अरे जिसके यहाँ के आप एमएलए हो, आदित्य साहब से मैं बोलना चाहूंगा कि जो आप लोग बोल रहे हो जुल्लूस मनाएंगे, तो जुल्लूस काम करके मनाइए ना, विकास करके मनाइए ना। ये एक छोटे से मुद्दे को लेके आप क्यों बड़ा कर रहे हो।
आप जहाँ के आमदार हो वहाँ आज गटर का पानी का इतना प्रॉब्लम है कि गटर भरा होता है अंदर से। मैं खुद वहीं रहता हूँ, प्रेम नगर में ही मैं रहता हूँ। आज पूरा गटर भरा हुआ है, अंदर से बाहर आने के लिए मैंने ट्वीट भी किया है आज सुबह ही सुबह उनको कि आप देखिए जहाँ के आप आमदार हो वो करिए, विकास यहाँ का करिए। प्रेम नगर सिद्धार्थ नगर का हम आपके साथ जुलूस मनाएंगे और जोरदार मनाएंगे। आप पहले यहाँ का विकास करिए। इलेक्शन आ रहा है तो आप अब नए नए मुद्दे लेके चल रहे हो, विकास का मुद्दा लेके चलिए ना। प्रेम नगर सिद्धार्थ नगर का आप इशू क्यों नहीं लेते हो, क्यों नहीं उठा रहे हो? आज जीजा माता नगर एसआरए का पहला प्रोजेक्ट है, सिद्धार्थ नगर प्रेम नगर, और आज लास्ट प्रोजेक्ट के बाद भी उसका नंबर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये छोटे मुद्दों से बड़ा आप यहाँ का ध्यान दीजिए। उद्धव जी, आप सीएम रहने के बाद में भी आपने यहाँ कुछ नहीं किया। 30 साल से आपकी सरकार यही सत्ता आपकी वर्ली पूरी आप ही की थी, आपने कुछ नहीं किया। जब आपने अपने घर का नहीं किया तो आज आप महाराष्ट्र के बारे में कैसे सोच सकते हो? जहां आपका घर है पहले आप अपना घर तो साफ कीजिए, बाद में महाराष्ट्र की बात कीजिए। आप क्या बताएंगे? ये सरकार ने जो 2 GR पीछे लिए, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं बचा है विपक्ष के पास। एक ही मुद्दा बचा है लैंग्वेज का। लैंग्वेज को लेकर ही विपक्ष इस टाइम पे एग्रेसिव है, जो कि एक मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा उतना लॉजिकल नहीं है अगर नहीं देखा जाए तो। और हिंदी को प्राथमिकता नहीं दी है। हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में अभी भी सरकार मान्य कर रही है। आने वाले टाइम में इसके ऊपर डिसीजन लेंगे, अच्छी बैठक होगी, फिर जो सरकार को अच्छा लगेगा वो डिसीजन लेंगे इसके ऊपर। शैलेंद्र जी, आप बताइए कि ये 2 भाई एक साथ हुए थे, मराठी के मुद्दे पे मोर्चा निकालने वाले थे। ये 2 भाई एक साथ ना हो, इसीलिए सरकार ने ये 2 GR पीछे लिए। ये दोनों को एक साथ ना आने के लिए सरकार ने ये स्ट्रेटेजी की है। आपको क्या लगता है? देखिए, पिछले कई वर्षों से ऐसे बहुत सारे बैनर और बहुत सारे होर्डिंग लगे कि दोनों भाई एक साथ आए, अस्मिता, मराठी अस्मिता के लिए एक साथ आए। बट ये राजनीतिक मुद्दा है। कोई एक आने वाला ने अगर इतना ही एक आने का विषय होता तो शायद ये अलग ही नहीं होता, अगर इनको मराठी की कोई चिंता होती तो इसलिए ये विषय ही नहीं है कि क्या बोलता, मराठी के मुद्दे पे ये एक साथ आ रहे थे और सरकार ने यूटर्न लिया और सरकार ने ये निर्णय रद्द कर दिया। ये निर्णय जिसने किया था उनकी सरकार तो उद्धव जी की थी, तो राज ठाकरे तो उद्धव जी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वो मराठी अस्मिता से खेल रहे थे। लेकिन जो मराठी अस्मिता से खेल रहा उसके साथ अगर राज ठाकरे जी जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उनकी राजनीति का बेस ही वही है कि मराठी मुद्दे पर वो राजनीति करते आए, तो उनका तो समझ में आता है। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं उबाटा के हमारे श्रीमान जी, जो अपने हिंदुत्व को छोड़ दिए, अपने पिताजी की आइडियोलॉजी को छोड़ दिए, और जो यहाँ से उनके सुपुत्र विधायक रहने के बावजूद यहाँ के एक भी समस्याओं को निवारण नहीं कर सके। चुनाव में लापता विधायक के भी बैनर आपने देखे होंगे, या फिर आदित्य ठाकरे के वर्ली विधानसभा में एक ऑफिस नहीं थे। आपको पता होगा, एक ऑफिस यहाँ पर इन्होंने चुनाव में खोला था। आप जाकर के देख लीजिए, वो ऑफिस अगर 9 to 7 कभी भी खुला होगा तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बस एक नाम के लिए ऑफिस भी खोल दिया, ना उसमें कोई बैठता है ना कोई रहता है। जनता अपनी समस्या लेकर जाए तो जाए कहाँ? सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। लेकिन बीएमसी